राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। महागठबंधन के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा है राज्यपाल से मिलने के लिए। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पटना से राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं महागठबंधन के नेता। इसमें आरजेडी के आलोक मेहता, भाई वीरेंद्र और रणविजय साहू आदि दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें सामने आई है। राजभवन में पैदल ही एंट्री मार दी है नेताओं ने। महागठबंधन के नेता जुटे हुए हैं और सब राज्यपाल से मिलने गए हैं। राज्यपाल, नए राज्यपाल बिहार के आरिफ मोहम्मद खान, जो कि आने के बाद से ही चर्चा में, न सिर्फ आने के बाद बल्कि जब उनकी नियुक्ति हुई थी कि अब उन्हें बिहार जाना है, बिहार के राजभवन का चार्ज लेना है उन्हें, तभी से चर्चा होने लगी थी इस नए गवर्नर की, आरिफ मोहम्मद खान की। और अब आरिफ मोहम्मद खान से मिलने महागठबंधन के नेता पहुंचे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि बीपीएससी मुद्दे पर बातचीत के लिए गए हैं। बीपीएससी मुद्दा आपको पता है, पटना में बीते 4 दिनों से माफ कीजिएगा, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे गांधी मैदान के अंदर बापू की प्रतिमा के नीचे। लेकिन आज सुबह 4 बजे पुलिस ने घसीटकर उन्हें उठा लिया और उसके बाद कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में उन्हें अंतरिम जमानत मिली, बेल मिली, कंडीशनल बेल मिली। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा कि बेल नहीं चाहिए, मैं जेल जाऊंगा। और बेऊर जेल इस वक्त पहुंच गए हैं। प्रशांत किशोर की रात अब जेल में ही कटेगी। खैर, प्रशांत किशोर पर बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं महागठबंधन की। महागठबंधन के नेता पहुंचे हैं राजभवन राज्यपाल से मिलने के लिए। नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जब से आए हैं बिहार में, जब उन्होंने चार्ज नहीं लिया था, 2-3 दिनों तक सियासी पारे को उन्होंने चढ़ा कर रखा था। जिस तरीके से मुलाकातों का दौर उनका चला, आते ही उन्होंने सबसे पहले पटना में अपने 50 साल पुराने मित्र से मुलाकात की, उनके घर जाकर। उसके बाद सीएम नीतीश की मां की पुण्यतिथि थी, वहां पर श्रद्धांजलि देने नीतीश के गृह जिले नालंदा पहुंच गए राज्यपाल। और उसके बाद राज्यपाल राबड़ी आवास भी जा चुके हैं। राबड़ी आवास में लालू यादव से मिल चुके हैं। वो लालू और उनके रिश्ते काफी पुराने हैं और लालू यादव ने मुलाकात की थी राबड़ी देवी के जन्मदिन पर, उन्हें शुभकामनाएं भी दी थी। खुद जाकर राबड़ी आवास में तेजस्वी उन्हें रिसीव करने गए थे। तो ये सब घटना हो चुके हैं। उसके बाद राज्यपाल ने शपथ ले ली। शपथ का भी नजारा आया, जहां पर सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की वो तस्वीर चर्चा का विषय रही, जहां पर तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखकर नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे थे और तेजस्वी यादव उनका अभिवादन कर रहे थे। वो तस्वीर भी खूब चर्चा में रही। उसके बाद लालू की डील भी आई। लालू की डील पर भी खूब लिखा और कहा गया। उसके बाद नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ दी। नीतीश कुमार ने 4 तारीख को चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि 2 बार हमसे गलती हो गई, अब तीसरी बार नहीं होगा। तो तीसरी बार नीतीश कुमार से गलती नहीं होगी। नीतीश कुमार ने कहा कि अब नहीं पलटेंगे। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो नीतीश कुमार उस दिन पलट गए थे, क्योंकि चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार नाराज हैं, नीतीश कुमार चुप्पी साध ली है नीतीश कुमार ने, लेकिन नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ दी। खैर, अब राज्यपाल से मिलने महागठबंधन के नेता पहुंचे हैं। बीपीएससी का मुद्दा बताया जा रहा है। बीपीएससी प्रोटेस्ट बहुत दिनों से चल रहा है। पिछले 20 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। री एग्जाम को लेकर री एग्जाम भी हुआ, लेकिन सिर्फ उस सेंटर का हुआ जहां पर धांधली हुई थी, तथाकथित धांधली की बात जहां पर सामने आई थी, उस सेंटर का सिर्फ एग्जाम हुआ। पूरा जो एग्जाम है उसे कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं छात्र। और उन छात्रों के समर्थन में पीके भी पहुंचे थे। पीके आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। पप्पू यादव भी पहुंचे थे, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, उन्होंने भी समर्थन दिया था। एक ट्रेन को भी रोक दी थी उन्होंने। और उसके बाद कई सड़कों को भी उन्होंने जाम किया था। फिर से उन्होंने कह दिया है कि 12 तारीख को आंदोलन होगा। प्रशांत किशोर जेल में है, सियासी पारा चढ़ा हुआ है। और इसी बीच महागठबंधन के नेता गवर्नर से मिलने पहुंचे हैं। पटना से आलोक की ये रिपोर्ट है। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।